नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप आज के वीडियो का टाइटल देख के जान पा रहे होंगे, जो कोई भी बच्चे मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं और जिस किसी भी रेलवे, एसएससी या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर टेक्निकल प्रश्नों को पूछा जाता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, वह एक बहुत ही आवश्यक विषय है। इस विषय में जो सबसे पहली जो विषय दी जाती है, उसमें विशेष रूप से इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान हमें दिया जाता है। उन सब में से एक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसे FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है, जो बुक के लैंग्वेज में दिया जाता है तो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। मैं आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि ये तो आप बुक में पा सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। इंजीनियरिंग में आप जानते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं उनका मुख्य काम होता है डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करने के समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हम जिस किसी भी वस्तु को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर में कितना लोड हमें देना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो मटेरियल फेल ना हो, वो जो वस्तु है वो या तो टूट ना जाए या फ्रैक्चर ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मान लिया जाए, मैंने एक डेफिनाइट वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम आयतन का कोई भी एक लोहा का मैंने बॉक्स लिया है, ठीक है। अब इसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा कि जब तक हम इसके ऊपर में लोड डालेंगे, ये स्टेबल होकर के रहेगी, ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी, अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो अब मान लिया जाए कि इसका जो लिमिट है वो है 1000 kg या न्यूटन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1000 kg या न्यूटन। तो आप ये बात को तो जान पा रहे होंगे कि जब हम इस मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक टूल के पार्ट के रूप में या किसी भी एक मशीन के पार्ट के रूप में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा लोड इसके ऊपर में नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे हमेशा कम लोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये लोड या इससे ज़्यादा लोड को लेते हैं तो वो मटेरियल जो है काफ़ी जल्दी फेल हो जाएगा। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं कि हमेशा जो लोड अप्लाई होता है इस मटेरियल के ऊपर, वो इससे कम होता है। तो मान लिया जाए हम लोगों ने सेफ्टी में रख करके इसके ऊपर में 500 kg का ही लोड डाला, जिससे कि मटेरियल जल्दी फेल ना हो। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आपने कितना गुना ज़्यादा जो यहाँ पर मैक्सिमम लोड है आपने उसे डाला है। समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जितना लोड डाला गया है मटेरियल के ऊपर में डिवाइडेड बाय जितना लोड मैक्सिमम दिया जा सकता है, ठीक है, सॉरी, जितना मैक्सिमम लोड दिया जा सकता है डिवाइडेड बाय जितना लोड उस पर दिया गया है, तो यही होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये 2 आएगा, तो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। यानी अगर कोई हमें पूछे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम जो मटेरियल चुने हैं और उसके ऊपर में हम जो वज़न डाल रहे हैं, वो उसका जो सीमा है, जो वज़न डाला गया है उसका 2 गुना तक
वो जो मटेरियल है लोड को सह सकता है, उसके आगे मटेरियल फेल हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।